गुरोः प्राप्तः परिवादो न श्रोतव्यः कदाचन कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गंतव्यम वा ततोन्यथा। नमस्कार आप सभी लोगों को। अर्ध सदी आधी सदी पूरी होने के बाद आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको भी मालूम नहीं कि और कितने व्याख्यान होंगे, लेकिन आप लोगों का धैर्य हमें बल दिए जा रहा है, प्रेरणा दिए जा रहा है, इसलिए मैं भी लगा रहा हूँ। हम लोग काफ़ी दोषों की चर्चा कर रहे हैं। कल 3 का समूह एक साथ आया था, यानी कथित पदम क्वचित गुणः लाटानुप्रासे, यानी लाटानुप्रास हो, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि हो, विहितस्य अनुवाद्य हो, तो ऐसे में कथित पद जो है गुणकारी होता है, गुण होता है, दोष नहीं माना जाता है। तो इसमें से हमने 2 उदाहरण कल देख लिए थे। एक तो था सितकर कर रुचिर विभा विभा कराकार धरणीधर कीर्तिम पौरुष कमला कमला सा पितवै वास्ति यस्य नान्यस्य। और गुण गुण तब होते हैं, हाँ, यानी चंद्र जैसी कांति वाली, हे विभाकर, हे सूर्य समान प्रतापी, आपकी कीर्ति। अब आपकी कौन सी कीर्ति है? आपकी कीर्ति एक, फिर पौरुष कमला, पुरुषार्थ से प्राप्त लक्ष्मी, और सापी कमला, यानी वह लक्ष्मी भी, वह कमला भी जो प्रसिद्ध है, ये सभी, ये तीनों ही आपकी ही तो हैं, किसी और की नहीं है। तब आप इसमें देखिए, लाटानुप्रास में कर शब्द आप जानते हैं ना। लाटानुप्रास में शब्दों का अनुप्रास होता है। तो शब्दों का अनुप्रास होने का मतलब होता है कि शब्द कई बार रिपीट हो जाते हैं, लेकिन सबके शब्द अलग अलग होते हैं, सभी अन्य प्रसंगों के तहत आते हैं, इसीलिए वो दोष नहीं माना जाता है। तो लाटानुप्रास का लक्षण ही यही है कि उसमें शब्दों का पुनरावर्तन हो। अब काव्य में दोष माना गया है, तो कह रहे हैं कि वहाँ अन्य जगह भले दोष हो, लेकिन लाटानुप्रास के प्रसंग में उसको दोष नहीं माना जाएगा, एक। अब दूसरा है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, जो लक्षणामूला ध्वनि का अंग है, भेद है। तो गुण तब होते हैं जब वो सहृदयों के द्वारा ग्रहण किए जाएं, रवि किरणों के द्वारा अनुग्रहित होकर ही कमल होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कमल 2 बार आ गया, तो इसको आप दोष न माने, क्योंकि पहले कमल का जो है अर्थ है तो साधारण कमल, लेकिन रवि किरण के संपर्क में आने के बाद जो दूसरा कमल का प्रयोग किया गया, वह सौंदर्य युक्त और सुगंध युक्त कमल का वाचक हो जाता है, तो वह दूसरे अर्थ में संक्रमित हो गया, तो लक्षणामूला ध्वनि का वह लक्षण बन गया, इसलिए उसको दोष नहीं माना जाएगा। अब आगे है विहित, क्या है, विहितस्य अनुवाद्यत्व। तो विहित का अनुवाद्य कैसे? अब देखिए, जितेंद्रियत्वम विनयस्य कारणम। कह रहे हैं जो जितेंद्रियस्य है, जितेंद्रियत्व है, वह विनय का कारण होता है, एक। कारणम गुण प्रकर्षो विनयात अवाप्यते। हाँ, ये तो कारण हो गया। फिर कह रहे हैं कि गुण प्रकर्षो विनयात अवाप्यते, विनय से गुण का प्रकर्ष प्राप्त किया जाता है, यानी गुण की उन्नति प्राप्त की जाती है। 2 हुआ, गुण प्रकर्षेण जनो अनुरज्यते, और गुण के प्रकर्ष से, गुण के विकास से लोग आसक्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अनुरज्यते। और जनानुराग प्रभवा ही संपदा, और लोगों के प्रसन्न होने से, लोगों के खुश होने से संपत्ति प्राप्त होती है। अब इसमें संपत्ति में यश हो भी है, धन भी है, सब कुछ है। तो ये है। अब आप देखेंगे इसमें कि विनय पहले पाद में आया, दूसरे पाद में भी विनय आया, दूसरे पाद में गुण आया तो तीसरे पाद में भी गुण आ गया, तीसरे पाद में गुण आया तो चौथे पाद में भी गुण आ गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो क्रमिक लिंक दिखा रहे हैं ना। ठीक है, ये लगभग सार अलंकार बनता है इसमें।
तो ये जो है इसको दोष नहीं माना जाएगा। इसमें भी पुनरावर्तन हुआ, विनय का 2 बार प्रयोग हो गया, गुण का 2 बार प्रयोग हो गया, फिर ठीक है अनुरंजन का 2 बार प्रयोग हो गया। तो कहते हैं कि इसको दोष नहीं माना जाता है, ये ठीक है। अब आगे पतत प्रकर्षम अपि क्वचित गुण। पतत प्रकर्ष का मतलब होता है कि जहां पर प्रकर्ष गिर जाए, यानी भारी भारी समासों वाला प्रयोग आप करते आ रहे हैं 3 पाद तक आपने किया और चौथे पाद में हल्के शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने, तो उसको कहते हैं पतत प्रकर्ष। तो जैसे वो भी गुणकारी होता, तो कैसे, तो कहे यथा उदाहरते, तो कहे जैसे उदाहरण दे दिया गया है। अब उदाहरण कौन सा है? प्राग अप्राप्त इत्यादि। अब ये प्राग अप्राप्त कौन सा है देख लीजिए, ठीक है। हाँ, प्राग प्राप्त निशुंभ शांभव धनुर्द्वेधा विधौ आविर्भवत क्रोध प्रेरित भीष्म भार्गव भुजस्तंभापविद्धा क्षणात् उज्ज्वालः परशुर्भवतु अशिथिलः त्वत्कण्ठपीठातिथिर् येन अनेन जगत्सु खंड परशुर्देवो हरः ख्याप्यते। अब देखिए ऊपर कितने बड़े बड़े शब्द और कठिन शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन चौथे पाद में आप देख लीजिए, ये न अनेन जगत्सु खंड परशु देवो हरः ख्याप्यते, जिसके कारण भगवान शंकर को खंड परशु ऐसा जगत में प्रसिद्ध नाम हो गया शंकर जी का। तो ये साधारण कर दिया। तो कह रहे हैं कि पतत प्रकाश, यानी प्रकाश ऊपर तो बड़े बड़े शब्दों का कर दिया और चौथे पाद में वो कर दिया। तो कह रहे हैं यहाँ पर वह दोष नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इसको दोष नहीं माना जाता है। इतना ही नहीं, समाप्त पुनरात्म दोष भी यहाँ पर नहीं। समाप्त पुनरात्म क्वचित न गुणो न दोषः। अब देखिए इसी में, अब एक तो पतत प्रकर्ष के लिए उसको उदाहरण दे दिया, और समाप्त पुनरात्म दोष भी यहाँ पर नहीं लागू पड़ता है। अब वो किस तरह से लागू पड़ता है? तो कह रहे हैं कि भाई 3 वाक्यों में 3 पादों में आपने कथन तो कर दिया, तो तीसरे पाद में आपने ये कह दिया कि उज्ज्वालः परशु अशिथिलः त्वत्कंठ पीठातिथि भवतु, यानी तुम्हारे कंठ रूपी पीठ का अतिथि हमारा परशु होवे, हमारा फरसा होवे। तो यहाँ बात खत्म हो जाती है। अब बात वहाँ खत्म होती है, उसके बाद चौथे पाद में फिर से उसको ले आ रहे हैं, ये न अनेन, जिस इस परशु के द्वारा खंड परशु देवो हरः, खंड परशु वाले शंकर को खंड परशु वाला कहा जाता है, खंड परशु कहा जाता है, क्योंकि इसी का एक टुकड़ा वो अपने पास रख लिए और एक टुकड़ा हमको दे दिए। तो भगवान शंकर के पास खंड परशु ही है, इसलिए भगवान शंकर को खंड परशु ही कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। तीसरे पाद में उन्होंने अपना वक्तव्य पूरा कर दिया था। तो वक्तव्य पूरा होने के बाद पुनरात्त है ना, समाप्त पुनरात्त नाम का ये दोष आता है। तो कह रहे हैं कि भाई उसको दोष मत मानिए और उसको गुण भी मत मानिए, ठीक है। तो ये न गुण है और न ही दोष है। ये तो केवल, अब फिर क्यों है, गुण क्यों नहीं है और दोष क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं कि यत्र न विशेषणम आदान विशेषण मात्र दानार्थम पुनर्ग्रहणम, वो विशेषण मात्र देने के लिए, यानी उसकी विशेषता बताने के लिए हमारे पास जो फरसा है, उस फरसे का चौथे पाद में किए गए कथन से विशेषण एक बन जाता है। तो विशेषण बताने के लिए उसका दोबारा ग्रहण किया गया है, इसलिए वो दोष भी नहीं है और गुण भी नहीं है, ठीक है। गुण इसलिए नहीं, पतत प्रकर्ष तो हो ही गया था वहां पर, तो ठीक है। अपितु वाक्यांतरम एवं क्रियते, यह दूसरा वाक्य ही किया गया है, क्रियते दूसरा वाक्य बना दिया गया है उसके लिए। यथा अत्रैव प्राग अप्राप्त इत्यादौ, दोबारा अपितु वाक्यांतरम एवं क्रियते, हाँ, अपितु नया वाक्य ही बना दिया गया है।
कह रहे हैं कि विशेषण मात्र देने के लिए ही ग्रहण नहीं किया गया है, उसका दूसरा वाक्य बनाया गया है, इसलिए वहां पर समाप्त पुनरात्व दोष न होता है और न ही गुण होता है। जैसे इसी श्लोक में, तो इस श्लोक का उपयोग अब देख लीजिए 3 जगह हो गया, यहीं पर 3 जगह दिखा रहा है। एक तो वहां पर उन्होंने प्रतिकूल वर्णता का दोष कर दिया, ठीक है, मैंने ऊपर बड़े बड़े वर्णों का प्रयोग किया, बड़े बड़े समासों का प्रयोग किया, कर्कश शब्दों का प्रयोग किया, और नीचे जो चौथा पाद है उसमें उन्होंने कोमल शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो ये एक दोष तो हो गया। फिर यहाँ पर उसमें न दोष है न गुण है वो बता दिया, और यहाँ पर पतत प्रकर्ष दोष है पर वो गुणकारी है ये भी बता दिया। तो 3 चीज़ें एक ही श्लोक में, एक ही उदाहरण में 3 चीज़ें उन्होंने बता दी। ठीक है, अब चलें आगे। अपदस्थ समासम क्वचित गुणः, अपदस्थ समासम क्वचित गुणः यथा उदाहरते रक्ताशोक इत्यादि। यानी अयोग्य जगह पर, यानी जहाँ समास होना चाहिए वहाँ समास नहीं है, और जहाँ समास नहीं होना चाहिए वहाँ समास है, वह भी कहीं कहीं गुण होता है। ठीक है, अब इसके लिए उदाहरण कहाँ से लाए, तो कह रहे हैं कि रक्ताशोक वाला जो उदाहरण है उसको देखा जाए। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा उसको। हाँ, रक्ताशोक, ये विक्रमोर्वशीयम का है। रक्ताशोक कृशोदरी क्वनुगता त्यक्त्वानुरक्तम जनम। ठीक है, कृशोदरी क्वनुगता। अब ये श्लोक जो है, हे रक्ताशोक, हे लाल अशोक, मेरी कृशोदरी उर्वशी कहाँ चली गई। अब इसमें दोष क्या दिखा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो वास्तव में पूर्ववा का वाक्य है वहाँ पर समास होना चाहिए था, क्योंकि जो है वो तो उसका स्टेटमेंट है सीधे। अब बाद में आगे दूसरे जो 2 लाइन है, दूसरे जो 2 पाद हैं, वैसे 2 पाद हैं, वे 2 पाद में उत्कंठा घटमान षटपद घटा संघट दष्ट छद, ये सारी चीजें कवि की हैं। तो कवि वाला वाक्य गौण होता है, उसमें उन्होंने समास कर दिया, और वास्तव में जहाँ पूर्वा का वाक्य था उसमें समास होना चाहिए था, वहाँ नहीं किया। ये है अपदस्थ समास, अर्थात अस्थान में समास कर देना कहीं कहीं गुण हो जाता है। जैसे पूर्व उदाहरित रक्ताशोक वाले विक्रमोर्वशीयम का जो वाक्य है, यहाँ श्रृंगार रस में दीर्घ समास मई रचना रक्ताशोक के प्रति कोप की अभिव्यंजना कर रही है। ठीक है, इसलिए विप्रलंभ की पोषिका होकर गुण हो गई है। नाराज हो जाता है ना, तो नाराज होने के बाद कि भाई तुम्हारे ऊपर ये फूलों का आगमन हो कैसे सकता है, हो ही नहीं सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। इस तरह से क्रोध से जब वो बोल रहे हैं तो विप्रलंभ श्रृंगार की वह पोषक हो जाता है, विप्रलंभ श्रृंगार के लिए वह पोषक हो जाता है, इसलिए दोष नहीं है। वैसे तो अस्थान में यानी अयोग्य जगह पे उन्होंने समास किया, और जहाँ पर चाहिए था वहाँ समास नहीं किया, और जहाँ पर नहीं चाहिए था वहाँ पर समास कर दिया, लेकिन वह गुणकारी हो जाता है विप्रलंभ श्रृंगार की अभिव्यंजना के लिए। ठीक है, तो ये हुआ। अब है गर्भितम तथैव। अब गर्भित का मतलब होता है कि वाक्य चल रहा है, अब वाक्य चल रहा है तो उसी में बीच में एक और वाक्य आपने जोड़ दिया, कोई और कुछ जोड़ दिया जो बाहर का है, तो उसको वो भी कहीं कहीं गुणवाचक हो जाता है, गुण हो जाता है, दोष नहीं होता। वैसा तो दोष है, आप शब्द के बीच में दूसरा वाक्य के बीच में दूसरा वाक्य लगा दीजिए तो वो दोष हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, होमे अवहत्य रेहो निरंकुशो अहविवेय रहियो वि सिवणे वि तुमम्मि पुणोपत्ति ही भक्तिम न पशुमरामि। छाया है भवामि अपहस्तित रेखा निरंकुशो अथ विवेक रहितोपि स्वप्ने भी त्वयि पुनः प्रतीहि भक्तिम न प्रस्मरामि।
राजन के लिए कह रहा है, हे स्वामी, मैं अपहस्तित रेख हो जाऊं, यानी मर्यादा का उल्लंघन कर दूं, हो सकता है। मैं निरंकुश हो जाऊं, मुझे कोई नियंत्रित न कर सके, नियंत्रण से बाहर हो जाऊं, हो सकता है। मैं विवेक रहित हो जाऊं, ये भी हो सकता है। लेकिन स्वप्न में भी तुम्हारे प्रति ही विश्वास कीजिए। स्वप्न में भी आप विश्वास कीजिए कि मैं आपके प्रति भक्ति को भूलूंगा नहीं। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसको मैं नहीं भूल सकता हूं, आप ये विश्वास कीजिए। तो विश्वास कीजिए के लिए प्रति ही शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया, यह वैसे तो गर्भित दोष है, तो गर्भित दोष तो हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे दोष को दोष न माने, गुण मानिए। क्यों? तो कह रहे अत्र प्रति इति मध्य दृढ़ प्रत्ययोत्पादनाय, दृढ़ विश्वास को उत्पन्न करने के लिए प्रति ही शब्द को वाक्य के बीच में रखा गया है, इसलिए दोष नहीं है, गुण है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये गर्भित दोष होते हुए भी दोष नहीं है, गुण है। एवं अन्यत अभी लक्ष्यात लक्ष्यम। ठीक है, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य का इस तरह से दूसरे भी उदाहरण देने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार उदाहरणों में और भी दोषों की अदोषता समझनी चाहिए। लक्ष्यात लक्ष्यम का मतलब ये है, अन्य उदाहरणों में भी कहीं कहीं दोष जो है हमको लगता है दोष है, लेकिन वह वास्तव में दोष होते हुए भी गुणकारी हो जाता है, तो गुण हो जाता है। अब यहाँ पर शब्द और अर्थ से संबंधित जो दोष दिखाए गए, और वे दोष कहीं हैं और कहीं नहीं हैं, ये भी दिखाया गया। अब आगे चल रहे हैं, जो रस है, भाव है, व्यभिचारी भाव है, अनुभाव है, विभाव है, इन सबके दोषों का पहले प्रदर्शन करेंगे, और आगे उसके उन दोषों में भी, दोषों के होते हुए भी कैसे वो गुणकारी हो जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। अब ये दूसरा प्रकरण चल रहा है आज से, यहाँ से कह रहे हैं व्यभिचारी रस स्थायी भावानाम शब्दवाच्यता कष्ट कल्पनया व्यक्ति ही अनुभाव विभावयोः प्रतिकूल विभावादि ग्रहो दीप्ति पुनः पुनः अकांडे प्रथनच्छेदौ अंगस्य अपि अति विस्तृति अंगिनो अननुसंधानम प्रकृतीनां विपर्ययः अनंगस्य विधानम च रसे दोषाः स्युः ईदृशा। ठीक है, देखिए अब ये लंबा कारिका है। कारिका कितनी हो गई? 3 कारिकाएं हैं। कह रहे हैं कि व्यभिचारी भाव, रस और स्थायी भावों का शब्द से अगर आप कथन करें तो दोष, क्योंकि ये तो व्यंजना के विषय है ना। आप जानते हैं ना कि स्थायी भाव भी व्यंजित होता है तो भाव कहलाता है। रस हमेशा व्यंजित होता है, शब्द से उसका कथन नहीं किया जा सकता। यहाँ श्रृंगार रस है, ये कहने से नहीं होता है भाई। आप उसमें उसके अनुकूल विभाव होंगे, अनुभाव होंगे, संचारी भाव होगा, तो अपने आप वो रस व्यंजित हो जाएगा। आप ये कहें कि यहाँ श्रृंगार रस है तो आपने शब्द से कथन कर दिया, वह गुण नहीं है, वो दोष है। तो ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भाग हैं, उनको सबको मिला करके रसादी ध्वनि कहा जाता है उनको। तो ये सभी व्यंग्य होते हैं, तो ध्वनि का विषय है ना। तो ध्वनि का विषय है तो शब्द से वाच्य नहीं हो सकते, शब्द से इनका कथन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अगर कोई शब्द से कथन करता है तो वह दोष है, ये कहना है। आगे चलें। कष्ट कल्पनया व्यक्ति ही अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति की जाए, यानी उसकी व्यंजना की जाए कष्ट के द्वारा, श्रम साध्य हो, परिश्रम करके उसको माना जाए या उसको जाना जाए, तो वह भी दोष है। प्रतिकूल विभावादि ग्रहो, और विभाव आदि का प्रतिकूल ग्रहण करें, यानी जिसके लिए जो योग्य विभाव आदि हों उसको ग्रहण न करके आप दूसरा कुछ ग्रहण कर लें, उसके प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण कर लें, तो रस की व्यवस्थित और सही अभिव्यक्ति या व्यंजना नहीं होगी, ये कहना है। और दीप्ति पुनः पुनः बार बार प्रकाशन करें, बार बार इसी चीज़ को रिपीट करें, प्रकाशन करें एक ही चीज़ का, वो भी ठीक नहीं है। आएगा कहाँ, उसके उदाहरण आएंगे।
अकांडे प्रथनच्छेदौ, किसी चीज का विस्तार बिना मतलब के ही आप कर दें अकांड में, अनवसर पर जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां उसका ज्यादा विस्तार कर दें, और जहां उसकी जरूरत है वहां पर अचानक उसको काट दें, छेद यानी रोक दें, तोड़ दें उसको, वो भी गलत है, वो भी दोषपूर्ण है। और अंगस्य अपि अति विस्तृति ही, अंग यानी जो उपकारी गौण चीजें हैं, मुख्य, एक तो मुख्य होता है और दूसरा गौण होता है, तो जो गौण रस इत्यादि हैं उनकी अति विस्तृति, अति विस्तार कर दीजिए, और जो प्रधान है उसको दबा दीजिए, ये भी ठीक नहीं है। प्रधान रस है तो प्रधान रस को ज़्यादा हाईलाइट कीजिए। अब पता चला कि आप जो उसके उपकारी तत्व हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, और जो मुख्य है रस या भाव उनको कम कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रकाश ही नहीं पड़ रहा है, ये भी दोष है। अंगिनो अनुसंधानम, और जो मुख्य है उसको आपने जोड़ा ही नहीं, ठीक है। जो प्रधान है उसको अनुसंधान का मतलब है कि आपने एक बार चर्चा भी कर दी हो लेकिन आगे चल के उसका नाम भी नहीं ले रहे हो आप, तो अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं उसको, यानी उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, वो भी दोष है। प्रकृति नाम विपर्यय, अब यहाँ प्रकृति का मतलब होता है जो पात्र होते हैं, पात्र को प्रकृति कहा जाता है। नाटक में जो पात्र खेले रहते हैं तो कह रहे हैं कि वो विपर्यय उनको बदल दीजिए, ठीक है ना, यानी उनको बदल दीजिए का मतलब हुआ कि पात्रों की जो भूमिका जैसी होती है, जिस रूप में होती है, अगर वो प्रतिनायक है यानी अगर वो खलनायक है तो खलनायक की ही भूमिका में रहे, पता चला कि उसको आपने नायक बना दिया, और जो वास्तव में नायक है वो कहीं और चला गया, दब गया है, तो विपर्यय, इस तरह का विपर्यय नहीं करना चाहिए। तो यानी पात्रों का विपर्यय यानी अदला बदली नहीं करना चाहिए, वो दोष है। अनंगस्य अभिधानम, और जो अनंग है यानी मुख्य प्रधान, मुख्य रस आदि के लिए जो उपकारी नहीं है, अंग नहीं, देखिए अंग तो वो होता है जो उपकारी होता है, मुख्य का, प्रधान का उपकारी होना अंग होना है, प्रधान का उपकारी होना नहीं होना अनंग है। तो कह रहे अनंग का अभिधान आपने कर दिया, जो जरूरत नहीं है जिसकी, उसका ही आपने अनुवाद कर दिया। जो मुख्य रस के लिए उपकारी नहीं है, सहायक नहीं है, उसका आपने नाम ले लिया, उसका विस्तार कर दिया, उसका वर्णन कर दिया, वो दोष है। ये तो रसे दोषा स्युः ईदृशा, ये सारे रस में दोष माने गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक एक करके इन सब का उदाहरण आप देखेंगे, कितने सारे हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दोष माने गए हैं, जान लीजिए, ठीक है। ये 13 दोष जो है रस के मामले में, रस भाव आदि के मामले में 13 दोष माने गए हैं। अब उन 13 का उदाहरण हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए, स्वशब्दोपादानम व्यभिचारिणो यथा, अब व्यभिचारी भाव का अपने ही शब्द के द्वारा उपादान कर दिया जाए, यानी वर्णन किया जाए शब्दों के द्वारा, आया है ना। व्यभिचारी रस स्थायी भावानाम शब्दवाच्यता, यानी शब्द से उसका कथन करें तो यह दोष है, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। स्वशब्दोपादानम व्यभिचारिणो यथा, यानी व्यभिचारी भाव का अपने ही शब्दों के द्वारा अगर उपादान किया जाए, यानी उल्लेख किया जाए, शब्दों का उल्लेख किया जाए, वह दोषपूर्ण होता है। तो उसका उदाहरण देख लीजिए, क्या है। सव्रीड़ा दैतानने, सकरुणा मातंग चर्मांबरे, सत्रासा भुजगे सविस्मय रसा, चंद्रे अमृत स्यंदिनी, हाँ, चंद्रे अमृत स्यंदिनी, शीर्ष्या जहनुसुतावलोकन विधौ, दीना कपालोदरे, पार्वत्या नव संगम प्रणयिनी दृष्टि शिवाय अस्तु वह। देखिए ये जो है कहाँ का है ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देखिए कैसे वह पार्वती के नए संगम की प्रणयिनी, नए शादी हुई है तो पहली बार मिलने जा रहा है, तो ऐसे नए संगम के लिए
उत्सुक दृष्टि प्रणयनी, उत्सुक दृष्टि वाली, मैंने पार्वती की ऐसी दृष्टि आप सबके लिए कल्याणकारी हो, आपके कल्याण के लिए होवे। ठीक है, तो अब वो दृष्टि कैसी, तो सव्रीड़ा दैतानने, प्रेमी के मुख की तरफ होने पर लजाई हुई, सव्रीड़ा यानी लजाई हुई। एक बाद में सकरुणा मातंग चरमांबरे, यानी हाथी के चर्म को ओढ़े हुए, अंबर यानी वस्त्र, हाथी का चर्म ही जिसका वस्त्र होने है तो ऐसा होने पर वह करुण वाली हो गई। दृष्टि सब दृष्टि के लिए है, पार्वती की दृष्टि। तो सकरुणा मातंग चरमांबरे, हाथी के, क्योंकि वही हाथी का ही चर्म पहनते थे शंकर, तो ऐसे हाथी के चर्म रूपी वस्त्र के प्रति वह सकरुण हो गई, ऐसी दृष्टि पार्वती की। सत्रासा भुजगे, ठीक है, यानी भयभीत हो गई सांपों को देख करके। सांपों के मामले में उसकी दृष्टि डर वाली हो गई, भयभीत हो गई। सविस्मय रसा चंद्रे अमृत सेंदनी, यानी अमृत बरसाने वाले चंद्र भी है ना सिर पर, तो अमृत बरसाने वाले चंद्र के प्रति विस्मय भाव वाली हो गई, विस्मय रस वाली हो गई वह दृष्टि। और शेरश्या जहनु सुता अवलोकन विधौ, ठीक है, जहनु सुता के को देख करके वह ईर्ष्या वाली हो गई, गई तो है ऊपर, ठीक है, तो वह ईर्ष्या वाली हो गई। और दीना कपालोदरे, और कपाल उदर यानी खोपड़ियों के अंदर देखने पर वह दृष्टि दीन भाव वाली हो गई। इस प्रकार की पार्वती की दृष्टि जो कि नए संगम यानी पहली बार संगम के प्रति उत्सुक है, प्रणयनी है, प्रेमशील है, वह दृष्टि आप सभी के लिए मंगलकारी होवे, कल्याणकारी होवे। ठीक है, अब आप देखिए सव्रीड़ा, ये व्यभिचारी भाव है, सकरुणा, फिर सत्रासा, विस्मय, ईर्ष्या, दीन, ये सारे जो भाव हैं व्यभिचारी भाव हैं, और ये शब्दों से कहे गए हैं। तो शब्दों से कहे गए हैं इसलिए काव्य के लिए ये ठीक नहीं है, ये दोष माना जाएगा। व्यभिचारी भाव तो क्या होता है कि उसकी व्यंजना होती है, वर्णन, कवि वर्णन इस तरह से करता है कि वह व्यंजित हो जाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, तो ये व्यंजित होने वाली चीजें हैं, और आप उनको शब्द से कहें तो ये आपकी विफलता है, और काव्य में ये इसको दोष माना जाता है। तो ये कहने कि भाई ठीक है, आपने उसको दोष तो कह दिया, तो फिर होना क्या चाहिए वो बताइए। तो होना जो चाहिए वो कह रहे हैं कि व्यानम्रा दैतानने, दैतानने है तो सव्रीड़ा की जगह व्यानम्रा कर दीजिए, झुकी हुई तो झुक जाएगी, तो यानी लजाएगी तभी झुकेगी, ये कहना है। और मुकुलिता मातंग चर्मांबरे सकरुणा, यानी ऐसे बंद कर दिया आंख, ठीक है, वो दृष्टि के लिए है ना, तो मुकुलित हो गई, मातंग चर्मांबरे, तो मुकुलित शब्द का प्रयोग कर दीजिए। सोतकंपा भुजगे, कांपने लगी, मतलब डरेगा आदमी तब कांपेगा, ठीक है, तो उत्कंप वाली हो गई भुजग के मामले में, तो अब जो सत्रासा कहा उसकी जगह पे सोतकंपा कर दीजिए। निमेष रहिता, सब इसमें चौंक गई हो, आश्चर्य हुआ हो, तो निमेष रहिता यानी पलक न मारती हो, ऐसी हो गई, तो ऐसी हो गई यानी वो विस्मय हो गया वहां पर। और मिलत भ्रू, ठीक है, मिलत भ्रू सुर सिंधु दर्शन विधौ, यानी गंगा के मिलने पर मिलत भ्रू यानी भौहें ईर्ष्या वाली हो गई। तो ऐसा आदमी सिकुड़ता है तो ये जो भौहें जो ऐसे जुड़ जाती हैं, तो वही मिलत भ्रू का मतलब ये है, तो ये है। और मलाना कपालोदरे, और मलाना यानी मलिन हो गई, मलिन यानी मुरझा गई कहा जाए, वो क्षीण हो गई, उसके चेहरे पर जो है क्षीणता आ गई, कपालोदरे। ये सारे प्रयोग कर दिए जाएं तो वाक्य जो है वो काव्य जो है अच्छा बन जाता है, फिर दोष निकल जाता है उसका। उसमें तो सव्रीड़ा आदि कर दिया आपने, तो फिर तो उसका
दोष आ गया ना, शब्द का प्रयोग कर दिया, शब्द से नहीं होता है, उसकी व्यंजना होती है। तो ये एक दोष हुआ, व्यभिचारी भाव का शब्द से कथन करने पर, पहला दोष। दूसरा दोष, रस का शब्द से कथन करेंगे, या व्यभिचारी रस है ना, तो व्यभिचारी के बाद रस आता है, तो आया है ना यहाँ पर देखिए, व्यभिचारी रस स्थायी भावाना, तो ये सभी व्यभिचारी रस और स्थायी भाव, तीन का शब्द से कथन नहीं किया जा सकता है। तो अब रस का शब्द से कथन करने का उदाहरण दे रहे हैं, देखिए, रसस्य स्व शब्देन श्रृंगारादि शब्देन वा वाच्यत्वम। रस का, भाई रस का ही प्रयोग कर दीजिए, वो भी गलत। या श्रृंगार आदि रसों का नाम ले लीजिए, श्रृंगार, हास, वो भयानक वगैरह जो रस होते हैं, उन सब का आप शब्दों का नाम ले लीजिए, शब्दों से उनका नाम ले लीजिए, वो दोष माना जाता है। देखिए कैसे, क्रमेण उदाहरणम, क्रम से इन सब का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, रसस्य स्व शब्देन, रस का अपने शब्द से, श्रृंगारादि शब्देन, या श्रृंगारादि शब्द के द्वारा वाच्य अगर किया जाए तो वह दोष है। इसका उदाहरण तो देखिए, ताम अनंग जय मंगल श्रियम किंचिद उच्च भुज मूल लोकिताम नेत्रयोः कृतवतो अस्य गोचरे कोप्यजायत रसो निरंतरः। ठीक है, ताम यानी उस युवती को, कैसी है, तो कह रहे अनंग जय मंगल श्रियम, यानी कामदेव के विजय की मंगल श्री है। ठीक है, मंगल लक्ष्मी है, और वह कैसी है, तो किंचित उच्च, थोड़ी ऊंची, सुभग सुंदर, नहीं किंचित उच्च, भुज मूल लोकिताम, भुज मूल यानी थोड़ी हाथ को उठाई हुई ऐसी दिखाई पड़ने वाली उस युवती को फिर नेत्रयोः कृतवतो अस्य गोचरे, सफल, कृतवत का मतलब कृतमान, यानी उस सफल व्यक्ति का, उस सफल युवक का या नायक का के गोचरे, नेत्रयोः गोचरे, आंख के विषय में, आंख के सामने चली गई। ठीक है, आ गई उसको देख करके, तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति होने पर कोपी रसः निरंतरः अजायत, निरंतर यानी निरंतर कोई रस जो है उत्पन्न हुआ। ठीक है, आंखों को देखने के बाद, नायिका को देख करके इसके नायक के भीतर किसी अनिर्वचनीय और अविच्छिन्न सतत निरंतर रस का उदय हुआ, अजायत। ठीक है, तो ये उस नायक की बात कर रहे हैं कि भाई सफल उस नायक के उस दिखाई पड़ने पर। ठीक है, ताम अनंग जय मंगल श्रियम किंचित उच्च भुज मूल लोकिताम नेत्रयोः गोचरे। ठीक है, आंखों के सामने होने पर, मैंने एक्चुअली क्या है, इस नायक ने उसको देखा तो उसके मन में किसी अनिर्वचनीय और अविच्छिन्न रस का प्रादुर्भाव हुआ, इतनी ही सी बात है। अब यहाँ पर रस का ही प्रयोग उन्होंने कर दिया, रस उत्पन्न हुआ। अरे भाई, रस कोई उत्पन्न होता है क्या? रस तो व्यंजित होता है। तो रस जब व्यंजित होता है तो फिर व्यंजना के जैसे उसको काम को करना चाहिए। तो ये उच्चारण कर दिया ना, रस अजायत, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वो कुछ और कर दिए होते तो फिर वो रस व्यंजित होने लगता, क्योंकि वो युवती को तो देख ही रहा है, तो देख रहा है तो उसके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो प्रेम का भाव ऐसा कुछ अगर वर्णन कर दें तो वह श्रृंगार रस का व्यंजक हो जाता है, अपने आप हो जाता है। क्योंकि हमने चौथे उल्लास में ये देखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन कहीं कहीं कोई एक ही होता है और बाकी दो नहीं होते हैं, तो वो आक्षेप से चले आते हैं। तो यहाँ पर भी अगर बहुत कुछ, मतलब तीन में से अगर दो ही आलम्बन विभाव ही हैं तो बाकी के अनुभाव व्यभिचारी भाव वगैरह मान लिए जाते हैं, तो श्रृंगार रस वहाँ व्यंजित हो सकता है।
पर ऐसा उन्होंने वर्णन नहीं किया है, वो सीधे कह दिया कि कोई रस जो है उत्पन्न हुआ, तो ये रस उत्पन्न थोड़े होता है, और इस तरह से रस शब्द से इसका कथन नहीं किया जाता, ये बात है। अब आगे चलें। आलुक्य कोमल कपोल तलाभिषिक्त व्यक्तानुराग शुभगाम अभिराम मूर्तिम पश्य एष बाल्यम अतिवृत्य विवर्तमानः श्रृंगार सीमनि तरंगितम आतनोति। कोई कवि जो है कह रहा है कि उस सुंदर लड़की को देख लो पहले, आलोक्य देख करके, कैसी है वो, तो कह रहे कोमल कपोल तलाभिषिक्त, कोमल गाल पर व्यक्त अनुराग से सुंदर लगने वाली, और अभिराम मूर्ति सुंदर आकार वाली भी, उसको देखकर, उस युवती को देख करके, उस नायिका को देख करके एष देखो यह है बाल्यम अति विवर्तमानम, बाल्यम अतिवृत्य, यानी बाल्यावस्था को पार करके रहने वाले, यानी किशोरावस्था में या नव यौवन में रहने वाले इस बालक को देखो, यह बालक है, देख लो। पश्य एषः, यानी यहाँ द्वितीय की जरूरत नहीं है, तुम देखो यह है, इसीलिए प्रथमा है वहां पर, व्याकरण की गलती, बालक को देखो, ऐसा नहीं बोलना है, आपको अनुवाद इस तरह से करना है कि देखो यह है एष विवर्तमान, नव यौवन में रहने वाला इस लड़का है, ये इसको देखो। श्रृंगार सीमनी, यानी श्रृंगार की सीमा में, अब ये नव यौवन में प्रवेश किया, यानी श्रृंगार की सीमा में आ गया, तो श्रृंगार की सीमा में वह तरंगितम आतनोति, यानी तरंगित हो रहा है, तरंगितम यानी तरंगित को फैला रहा है, यानी तरंगित हो रहा है। कितनी, यानी पहले उसको देखो, उसको देखने के बाद इसको देखो, यानी पहले युवती को, नायिका को देखो, बाद में नायक को देखो, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या, फिर क्या यहाँ पर भी क्या किया उन्होंने, श्रृंगार सीमनी, यानी श्रृंगार, अभी युवक युवती है तो श्रृंगार तो हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन श्रृंगार शब्द का प्रयोग कर दिया उन्होंने, ये गलत है। ये कुछ और कहते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं, दोनों एक दूसरे को उत्सुकता से देख रहे हैं, ऐसा कोई वर्णन करते तो श्रृंगार रस वहाँ व्यंजित होने लगता। अब उन्होंने सीधे सीधे श्रृंगार की सीमा में तरंगित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ श्रृंगार रस है, भाई आप कह क्यों रहे हो, तो होगा ही ना, तो कह दिया इसलिए गलत हो गया, दोष हो गया, ये कहना है। तो ये हो गया रस और व्यभिचारी भाव हो गया और रस हो गया, तो तीन हो गए, दो हो गए। अब दो हो गए, उसके बाद से अब तीसरा देखिए, स्थायी भाव का भी उन्होंने शब्द से ग्रहण करने पर दोष माना है। तो देखिए किस तरह से, स्थायिनो यथा, यानी स्थायी का, जैसे संप्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परम ठणत्कारैः श्रुतिगतैः उत्साहस्तस्य कोप्यभूत। एक तो संप्रहारे यानी युद्ध भूमि में प्रहाराणाम प्रहरणैः, यानी शस्त्रों से प्रहार करने के द्वारा, परस्परम एक दूसरे से, शस्त्रों का जब दो लोग लड़ते हैं तो शस्त्र आपस में टकराएंगे ही, तो ये करने के कारण ठणत्कारैः श्रुतिगतैः, जो सुनाई पड़ने वाले ठणत्कार हैं, ठन ठन आवाज जो है, उससे कोपि उत्साह, कोई अनिर्वचनीय उत्साह, तस्य यानी उसके कारण हुआ, अभूत यानी उत्पन्न हुआ। तब उत्साह तो जो है स्थायी भाव है ना, ठीक है, उत्साह तो स्थायी भाव है, किसका, वीर रस का, तो वीर रस का स्थायी भाव है, तो स्थायी भाव का सीधे सीधे उल्लेख कर दिया यहाँ पर उन्होंने। उत्साह, कोई उत्साह हुआ, भाई उत्साह नाम क्यों ले लिए, दूसरा कोई शब्द का प्रयोग कर दीजिए जिससे उत्साह व्यंजित होता हो, तो तब तो ठीक है। अब उत्साह शब्द का ही प्रयोग कर दिया तो दोषपूर्ण हो गया, गलत हो गया, ये है। अत्र उत्साहस्य, उत्साह का कथन कर दिया ना, उत्साहस्य वाच्य, ये उत्साह का वाच्य हो गया। चौथा है, चौथा क्या है देखा जाए पहले, अनुभाव,
ठीक है। अनुभाव, अनुभाव का शब्द से कथन करना ठीक नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि कर्पूर धूल धवल द्युति पूर धौत दिंग मंडले शिशिर रोचिषि तस्य यूनः लीलाशिरोंशुक निवेश विशेष क्लिप्ति व्यक्त स्तनोन्नति अभूत नयनावनौ सा। ठीक है, अब देखिए कर्पूर धूल, पहले तो जान लीजिए अभूत, अभूत एक क्रियापद है, हो गई, सा यानी वह हो गई। ठीक है, कहां पर हो गई तो कहे नयन अवनऊ, यानी नेत्र रूपी भूमि पर हो गई, यानी दिखाई, उसको दिखाई पड़ी, कुल मिला के ये हो गई। अब वो है कैसी? हाँ, तस्य युना, उस युवान के नयन रूपी भूमि पर हो गई, यानी उसको दिखाई पड़ी, अर्थ ये लेना है, उसको दिखाई पड़ी। किस तरह से? तो कह रहे हैं कि कर्पूर धूल धवल द्युति पूर्व धौत दिंग मंडले शिशिर रोचिषि, है ना। अब ये अवनऊ, अवनी कैसी है? तो कह रहे कि कपूर की धूली, यानी उसका जो पाउडर होता है, चूर्ण, कपूर के चूर्ण जैसे श्वेत प्रकाश से भरे हुए और धोए जैसे लगते, धौत यानी सफेद, दिंग मंडल वाले और शिशिर रोचिषी, चंद्र के प्रकाश से युक्त, ठीक है, चंद्र प्रकाश से युक्त करने वाले चंद्रमा के उदय होने पर, अब ये परिस्थिति है उस चंद्रमा के रोचिषी यानी उसके उदित होने पर, तस्य यूनः, उस युवान के, उस युवक के लीला शिरो अंशु का निवेश, भाई लीला यानी भाव पूर्वक, लीला पूर्वक, सिर पर अंशु का निवेश यानी घूंघट डालने की विशेष विधि के कारण, विशेष घूंघट की विशेष रचना के कारण, ठीक है, अंशु का निवेश विशेष क्लिप्ति यानी घूंघट डालने का एक विशेष ढंग, विशेष रचना, उसकी वजह से व्यक्त स्तनोन्नति ही, जिसके स्तन की उन्नति ऊंचाई व्यक्त हो रही है, ऐसी वह अभूत हो गई। उस प्रकार से स्तनों की उन्नति को व्यक्त करने वाली वह उस नवयुवक के नयन गोचर हुई, यानी उसको दिखाई पड़ी। इतनी सी बात है। कब? जब चंद्रमा का उदय हुआ। अब चंद्रमा का कैसे? तो शिशिर रोचिषी यानी चंद्रमा के उदय के, चंद्र किरणों के उदित होने पर, यानी चंद्रमा के उदित होने पर। अब वो कैसे? तो कह रहे भाई कपूर जैसे, पाउडर जैसे, कपूर का जो चूर्ण होता है उसकी तरह सफ़ेद दिशाओं को जिसने बना दिया है, धो दिया है, ऐसे सफ़ेद की हुई दिशाओं वाले चंद्रमा के प्रकाशित होने पर यानी उदित होने पर उस युवक के आँखों के सामने वह आई, दिखाई पड़ी उस युवक की आँखों में। वो कैसी? तो लीलापूर्वक विशेष हाव भाव के साथ, जब उसने घूंघट को विशेष रचना के साथ जब डाला अपने मुख पर, तब उसके स्तन की ऊंचाई ज़्यादा व्यक्त हो रही थी और ऐसी वह दिखाई पड़ी। अब यहाँ पर देखिए, अत्र उद्दीपना लंबन रूपा श्रृंगार योग्या विभावा अनुभाव पर्यवसायिनः स्थिताः इति कष्ट कल्पना। अब यहाँ पर देखिए उद्दीपन और आलंबन, ठीक है। अब चंद्रमा का प्रकाश इत्यादि का तो बात कर दिया, तो उद्दीपन विभाव हो गया। आप जानते हैं ना, विभाव दो तरह के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो चंद्रमा का प्रकाश और चारों तरफ चांदनी फैली हुई हो, ये तो कर दिया उद्दीपन विभाव। और नायक नायिका, युवक युवती दोनों साथ में है, तो आलंबन विभाव हो गया। इनके होने पर भी, ठीक है, उद्दीपन, ठीक है, और आलंबन दोनों के, उसमें अनुभाव में पर्यवसित रूप में स्थित है। अब ये क्या है कि ये इनका जो कोई अत्र उद्दीपन आलंबन रूपा श्रृंगार के योग्य उद्दीपन और आलंबन रूप जो विभाव हैं, वे विभाव
अनुभव पर्यवसायिना स्थिताः, यानी अनुभव में पर्यवसित रूप में स्थित है। यानी नायक के भीतर उत्पन्न होने वाले अनुभवों का वर्णन नहीं है। ठीक है, यहां कहीं एक्शन दिखाया नहीं। विभाव अनुभव, अरे विभाव का उल्लेख तो कर दिया, दोनों विभावों का, आलम्बन और उद्दीपन, लेकिन उसमें कोई अनुभव का, आप जानते हैं ना, अनुभव मतलब हाव भाव, चेष्टा इत्यादि जो एक्शन किया जाता है, एक्टिंग की जाती है, उसको वहां नहीं दिखा, वहां वो समाप्त हो गया है। अब जो पाठक है, अब वो पाठक को ये कष्ट के साथ परिश्रम करके ये मान लेना पड़ेगा, कल्पना कर लेनी पड़ेगी कि वहां पर अनुभव हुआ होगा। ठीक है, तो ये कष्ट कल्पना है। वही कह रहे हैं कि अनुभव पर्यवसायिना स्थिताः, यानी अनुभव पर्यवसायी है, इसलिए यानी उसमें अनुभव है ही नहीं। इस तरह से ये सारे विभाव वहाँ स्थित हैं, तो उन अनुभवों की यहाँ कष्ट कल्पना है। ठीक है, कष्ट कल्पनाया व्यक्ति ही। ठीक है, तो व्यंजना तो हो जाएगी, लेकिन परिश्रम करके उनकी अभिव्यक्ति या उनकी व्यंजना को मानना पड़ेगा, ये है। चलें आगे। तो चौथा हो गया, चौथा के बाद पांचवा देखना पड़ेगा ना। पांचवा क्या है? विभाव की अनुभाव और विभाव की कष्ट का दिखा है। तो अनुभव विभाव ये होता, विभाव की कष्ट कल्पना देखिए किस तरह से होती है। अनुभाव की कष्ट कल्पना तो हो गई, अब विभाव की। परिहरति रतिम मतिम लुनीते स्खलति भृशं परिवर्तते च भूयः इतिवत विषमा दशास्य देहम परिभवति प्रसभम किमत्र कुर्मः। वाह। पांचवा, परिहरति रतिम, यानी रति को नायक कामनी के वियोग में बेचैन हो रहा है। ठीक है, तो बेचैन हो रहा है तो उसके रति का परिहार हो रहा है। ठीक है, बेचैन है, उसका विषय विवेक नष्ट हो गया है। मतिम लुनीते, विवेक नष्ट हो गया है उसका। स्खलति भृशम परिवर्तते च भूयः, बार बार वो गिर जा रहा है, चलते हुए वो गिर जा रहा है, या बैठा है या लेटा है तो उलट पुलट करवट बदल रहा है बार बार। संत्यज मुदम, अरे सॉरी, स्खलति भृशम परिवर्तते च भूयः, बार बार वो कर रहा है, करवट बदल रहा है। इतिवत विषमा दशास्य, इसकी विषम दशा जो है इसके शरीर पर हावी हो गई है। अस्य विषमा दशा देहम परिभवति, इसके शरीर पर एकदम से हावी हो गई, विषम परिस्थिति, विषम दशा इसके शरीर पर हावी हो गई है। प्रसभम, जबरदस्ती से। हम क्या करें इस पर? अब इस पर हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अब देखिए, अर्थ तो हो गया, बड़ा छोटे छोटे अर्थ हैं, शब्द हैं। अत्र परिहारादीनाम अनुभावानाम करुणादौ अपि संभवात कामनी रूपो विभावो यत्नतः प्रतिपद्यः। देखिए, जो अनुभाव वगैरह है ना, रति का परिहार, ठीक है, यानी उदास हो जाना, चंचल हो जाना, बेचैन हो जाना, ये जो अनुभव है ना, ये अनुभव केवल श्रृंगार में ही होते हों ऐसा नहीं है, करुण आदि रसों में भी होते हैं, करुण आदि रसों में भी होते हैं। अब आपने ये बेचैनी आदि अनुभवों का वर्णन कर दिया तो कोई जरूरी थोड़ा है कि वह श्रृंगार के लिए ही है, वो तो उसके लिए भी, करुण आदि के लिए भी होगा ना। भय आदि की स्थिति में भी बेचैनी होती है, तो भय कहाँ होगा? जहाँ करुणता स्थिति होगी, कोई किसी को मार रहा होगा तो बाकी लोग जो देखने वाले हैं या जिनके स्वजन को मार रहे हैं वो भयाक्रांत हो जाएंगे, तो ऐसे में भी बेचैनी होती है। तो वियोग श्रृंगार में बेचैनी होती है, साथ साथ वह बेचैनी करुण आदि रसों की स्थिति में भी होती है। अब ऐसी स्थिति में श्रृंगार में उस अनुभव की कल्पना, ठीक है, वह अनुभव ये जो है
ये कह रहे हैं कि करुणादो अपि संभवात कामिनी रूपो विभावो यत्नतः प्रतिपाद्य, यानी वह कामिनी रूप जो विभाव वहाँ होनी चाहिए, सुंदरी जैसी विभाव की वहाँ जो स्थिति बननी चाहिए, वो मुश्किल से लाया जा रहा है, कठिनाई से। नहीं तो ये तो करुणता की भी स्थिति बन सकती है ना, वहाँ पर करुण रस की भी स्थिति बनती है। तो ऐसे में विभाव के रूप में कामिनी को नहीं लाया जा पाएगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस के लिए जरूरत है कि एक युवक है, युवक तो आ गया यहाँ पर, लेकिन दूसरा विभाव जो कामिनी है, उस कामिनी की कल्पना वहाँ पर जबरदस्ती करनी पड़ रही है, कष्ट से करनी पड़ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ें उस युवक के लिए बताई गई हैं कि भाई बेचैन हो गया, बुद्धि उसकी काम नहीं कर रही है, विवेक चला गया है, बार बार गिर रहा है, करवटें ले रहा है। ठीक है, तो ये सब स्थितियाँ जो है करुण दशा में भी होती हैं, करुण रस के मामले में भी होती हैं। तो ऐसे में कामिनी ही आएगी विभाव के रूप में, क्या जरूरी है? कुछ और भी आ सकता है ना। इसीलिए यहाँ स्पष्टता नहीं है, और कामिनी रूप विभाव की कल्पना कष्टकारी है, कष्ट से हो रही है, इसलिए यह दोष है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। वही कह रहे हैं कि रति परिहार आदि नाम अनुभावा नाम करुणादवोपि, करुणा आदि में, करुण आदि रसों में भी होता है, इसलिए होने के कारण कामनी रूप विभाव, कामनी रूप विभाव जो है प्रयत्न पूर्वक लाया जा रहा है, प्रयत्न पूर्वक समझा जा रहा है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर उसकी उपस्थिति नहीं हो पा रही है, ये है। अब आगे चलें। छठा नंबर क्या है? हाँ, छठा नंबर है रस के प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण करना। अब रस के लिए जो अनुकूल पात्र वगैरह होने चाहिए, विभाव होने चाहिए, या परिस्थितियां जो आसपास की कहते हैं ना, उद्दीपन विभाव, तो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, ये दोनों के लिए अनुकूल जो अनुकूलता जो होनी चाहिए, उसके विपरीत आपने वर्णन कर दिया तो दोष होगा। जैसे प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मुदम संत्यज रुषम प्रिये शुष्यन्ति अंगानि अमृतम इव ते सिंचतु वचः निधानम सौख्यानाम क्षणम अभिमुखम स्थापय मुखम न मुग्धे प्रत्येतुम प्रभवति गतः कालहरिणः। ठीक है, युवक जो है युवती को मना रहा है, नायक नायिका को, तो नायिका रूठी हुई है, उसको मना रहा है, तो कह रहा है कि प्रसादे वर्तस्व, यानी तुम प्रसन्नता में आ जाओ। प्रसन्नता आ जाओ मतलब कि ये हुआ कि खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मान जाओ। प्रकटाय मुदम, आनंद प्रकट करो, हंसो, थोड़ा हंसो तो लगेगा कि तुम खुश हो, हंसो। संत्यज रुषम, क्रोध को छोड़ दो। हे प्रिय, शुष्यन्ति अंगानि, मेरे अंग सूख रहे हैं। अमृतम इव ते वचः सिंचतु, उनको तुम अपने अमृत जैसे वचनों से सिंचित करो, मेरे अंगों को सींचो। निधानम सौख्यानाम क्षणम अभिमुखम मुखम स्थापय, तुम जो है सुख के निधान, अपने इस मुख को, जो कि सुख का निधान है, उसको एक बार थोड़े क्षण में ही मेरी तरफ करो, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। ठीक है, न मुग्धे, हे मुग्धे, हे सुंदरी, प्रत्येतुम प्रभवति गतः काल काल रूपी हिरण एक बार जब चला जाता है तो वह आने में समर्थ नहीं होता है, यानी दोबारा वो आता नहीं है, दोबारा नहीं आता है। इसलिए तुम जो है अभी ये समय है, तो इसको तुम एक तो मान जाओ, खुश मुस्कुराओ, हंसो, गुस्सा छोड़ दो। मेरे अंग सूख रहे हैं, उनको अपनी वाणी से, अमृतमयी वाणी से उसको सींचो। अपने मुख को, जो कि सुख का निधान है, उस मुख को मेरी तरफ करो, यानी मुझे, मेरी तरफ देखो, क्योंकि एक बार काल रूपी मृग चला जाएगा तो फिर दोबारा आएगा नहीं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें दोनों उपस्थित हैं, विभाव हैं दोनों,
नायक नायिका, नायक जो है उसको मना रहा है, लेकिन शब्दों का क्या प्रयोग किया देख लीजिए। ये सारे जो है सन्यासी आदि के द्वारा किए गए शब्दों का प्रयोग है। प्रसादे वर्तस, देखिए यह है ना। अत्र श्रृंगारे, यहाँ श्रृंगार रस के मामले में प्रतिकूलस्य शांतस्य, उसके विपरीत शांत रस के अनित्यता प्रकाशन रूपो, इस संसार की अनित्यता का प्रकाशन करने वाले विभाव यानी उद्दीपन विभाव, ध्यान रखिए, उद्दीपन विभाव और उसको प्रकाशित करने वाले निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव के शब्दों को यहाँ लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, प्रसादे वर्तस्व मुदम संत्यज रुषम प्रिये शुष्यन्ति अंगानि से अमृतम इव वचहते निधानम सौख्यानाम क्षणस्थानम। ठीक है, काल हरिण, काल रूपी हरिण जब चला जाता है एक बार तो वो वापस नहीं आ पाता है। ये सारे निर्वेद और शांत रस के अनुकूल शब्दों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है विपरीत वर्णन है, वो जो है दोषपूर्ण है। ठीक है ना, रस के छठा है ना, ये तो रस के प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो यह जो है दोषपूर्ण है। चलें आगे। अब दूसरा भी इसी में दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। निहुव रमणम में लोवण पहम्मी पड़िए गुरु अण मध्यम में सल परिहार हिया वण गमनम एवं महई बहु। यानी निवृत रमणे लोचन पथे पतिते गुरुजन मध्य सकल परिहार हृदया वन गमनम एवं इच्छति बधू। ऐसा है, उसका प्रेमी आ गया है, बहू का उपपति कहिए, प्रेमी आ गया है, उसको दिखाई पड़ गया, लेकिन वो अपने परिवार के लोगों के सास ससुर इत्यादि के बीच में बैठी हुई है। तो अब करना क्या चाहिए, कैसे उसे मिला जाए? तो कह रहे हैं कि सकल परिहार हृदया, सब कुछ छोड़ने की इच्छा वाली, हृदय में सब किसी को भी छोड़ने की इच्छा की उसकी इच्छा है, यानी तैयारी है उसकी, ऐसी वह वधू वन गमनम एवं इच्छति, वन जाने की ही, भाई लकड़ी आदि लाने के बहाने वन जाने की ही इच्छा करती है। ठीक है, तो कह रहे हैं अत्र सकल परिहार वन गमने, सब कुछ छोड़ करके वन में जाना, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें शांतानुभाव, शांत रस के अनुभाव ये है। ठीक है, तो अनुभाव है। ईंधनादि आनयन व्याजेना, लकड़ी आदि लाने के बहाने उपभोगार्थम वन गमनम। ठीक है, यदि ये बता दिया जाए कि ईंधन आदि लाने के बहाने वह और उपभोग के लिए वह वन को जा रही है, तब दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन केवल उतना ही वर्णन किया ना, वन गमनम एवं इच्छति, तो वन जाने का, वन ही जाना चाहती है, तो ये तो नहीं बताया कि लकड़ी के लिए जा रही है, लकड़ी लाने के लिए जा रही है, ऐसा नहीं बताया गया। तो ऐसा नहीं बताया है, इसलिए दोष हो गया। अगर ईंधन आदि लाने के बहाने जा रही है वन को, ये अगर कह दिया गया होता तो दोष नहीं होता, लेकिन दोष इसलिए बनता है क्योंकि केवल वन गमनम एवं इच्छति ऐसा बोल दिया। और फिर दूसरा क्या लिखा, सकल परिहार हृदया, तो सकल परिहार हृदय, सब कुछ छोड़कर, यानी संसार छोड़ करके वन को जा रही है, यानी संन्यास ले रही है, ये भी यहाँ उपस्थित हो जाता है, ये भाव भी, ये अर्थ भी उपस्थित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है दोष माना जाएगा, विपरीत विभावादि दोष। ठीक है, रस के विपरीत विभावादि का प्रयोग, ये है ना, रस के विपरीत विभावादि का दोष है। ठीक है, अब दूसरा है, अब समय हो गया तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अब आप देखिए कि 6 ये दोष रस इत्यादि के मामले में अभी तक बताए गए। ठीक है, तो चलिए अब हम कल मिलेंगे, आज का समय पूरा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लिखिए, थोड़ा देख लीजिए। दीप्ति पुनः पुनः यथा कुमार संभवे रति विलापे,
कुमार संभव के रति विलाप में बार बार एक ही चीज को चिल्ला रही है, रो रही है तरह तरह से, तो उसका वर्णन कर रही है, तो बार बार एक ही चीज को दीप्त कर रही है, प्रकाशित कर रही है, तो प्रकाशित कर रही है, इसलिए वह दोष है। सप्तम दोष जो है, रस बार बार दीप्ति है, जैसे कुमार संभव में रति के विलाप के प्रसंग में आया है, ठीक है। तो उसमें अथ मोह परायण, अथ शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, ये हम कल देखेंगे, क्योंकि जल्दी करना ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।